गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं तारकेश्वरी बुडगुजर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके हिंदी क्लास में। तो कल हमने सीखा था कि लक्ष्मी के 2 पद्यांश हमने देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं लक्ष्मी का तीसरा पद्यांश और उसके क्वेश्चन आंसर और लेसन भी। तो इसके लिए आप पेज नंबर खोलेंगे, पुस्तक का पेज नंबर आप खोलेंगे 2, 4 पद्यांश क्रमांक 4। यहाँ पे ही देखो नीचे है। तो हमारा यहाँ तक हो चुका था। कहाँ तक? पद्यांश क्रमांक 2 ख़त्म हुआ था ना। यहाँ तक हमारा हुआ था कि उसे खिलाते पिलाते रहे यहाँ तक। इसके आगे का भी मैं देखती हूँ क्योंकि उसके बाद पद्यांश क्रमांक 4 यहाँ से शुरू होता है। तो हम देखते। ठीक है बच्चों, ध्यान देखो, सुनना है। बहुत अच्छी कहानी है, प्यारी प्यारी। आपको भी इसकी कुछ प्रेरणा मिल सकती है। तो अभी देखते हैं। हाँ, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में ये सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो क्या मतलब, अगर पैसे खर्च लगते हैं उसको खाने में तो उसको खाना नहीं देंगे? कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकल कर कारखाना की तरफ हो लिया। मतलब वो कारखाने में जाने के लिए निकल चला। रास्ते में वो रमजान की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे? जब तक वो दूध दे रही थी तो ठीक था, पैसे आ रहे थे घर में। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ये कितना बुरा विचार है। देखो, हमारे अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं। कोई कमाता नहीं तो उसको खाना देते नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन पशुओं के मामले में इंसान इस तरह से बर्ताव कर सकता है और करते हैं। लेकिन ये बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। ये जो बातें हैं, उसका साथी जो है नईम से वो पूछता है क्या बात है। नईम उससे पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि अभी इस ज़माने में गाय भैंस का पालने का खर्चा बहुत है, इससे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। ओके, उसके आगे देखिए। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, मतलब बड़े से दीर्घ निश्वास, मतलब ऐसे श्वास छोड़ते हुए उसने कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। मतलब ये जो बात उसने कहा कि उसके अगर बेच दिया जाए तो ये जो है उससे छुटकारा पाने का आसान तरीका है, लेकिन ये बात उसको पसंद नहीं थी। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वो लक्ष्मी का दुहाता था। वो घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? देखो क्या थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो नईम के साथ गया था और सुबह उसकी ड्यूटी जैसे ख़त्म हुई वो घर आया और घर आते ही पहले वो लक्ष्मी को देखता है, वो कैसी है क्या है। और उसको पता चला कि लक्ष्मी ने कुछ खाया नहीं है, उसको चारा दानी दिया नहीं रमजानी ने। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होगी तो गाय को अब चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखे रखोगे? उसने कहा, अगर रमजान और रहमानी चाहती तो उसको चारा मिल जाता, अगर वो दूध नहीं देगी तो उसको चारा नहीं मिलेंगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा। अभी पुआल मतलब क्या? सूखा चारा। जो अभी तो सब तरफ जो गवत है, जो घास है, वो सारी हरी हरी है, लेकिन यही
हरी घास गर्मी में सूखी बन जाती है तो उसे कहते हैं पुआल। खल्ली, खल्ली मतलब या दर्रा, खल्ली भी वही सूखा चारा के नज़दीकी होता है। दर्रा मतलब मालूम है, अगर चावल अपनी तिल होती है या फिर मूंगफली होती है, उससे जो तेल निकलता है ना कारखाने में, उसका तेल निकल आता है और तेल निकालने के बाद जो भी चौथा बन जाता है, जो सूखा सूखा बनता है, वो सारा का सारा जानवरों के खाने के लिए खाना बन जाता है, उसे कहते हैं दर्रा। आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। मतलब जो पुराने वाला था, पुराने वाले जो थे, मतलब सूखा हुआ चारा और दर्रा और खली, ये सारी चीज़ें उसको एक साथ किए और वो सारी चीज़ें लक्ष्मी को खाने के लिए लेके गए। सानी मतलब उसका खाना। लक्ष्मी उतावली सी हो रही सानी मुँह में मारने लगी, जैसे उसको भूख ज़ोर से लगी थी, उसने कुछ खाया नहीं था तो वो खाने के लिए उतावली हो गई थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। रोगन के अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। फिर उससे पीठ, वो हाथ फेरता था और तब उसने पीठ देख रही, जो रहमान ने उसको डंडे मारे थे तो वो जो दाग थे वो भी हल्के होने लगे थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मतलब वो देते नहीं थे, सुबह आता था वो उससे चारा पानी करता था। ये 10-15 दिन गया और एक दिन ये भी नहीं था तब उसने पैसे मांगे, तो मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनसे दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? मतलब अभी वो करामत अली भी बहुत ऐसे अमीर आदमी है, ऐसा नहीं है, उसके साथ उसके पास भी आर्थिक संकट है और वो किसी को बेवजह या पालने की उसका क्षमता नहीं है, इसके लिए ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। और वो उसने बीबी से पैसे मांगता है तो वो बोलती मैं भी कहाँ से दूँ, क्योंकि अभी दूध नहीं है तो उसको बेचा नहीं आता, तो उसके पैसे भी नहीं रहते हैं। लो ये राशन, गुस्से में बोल रही हो, लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूक ची मतलब बॉक्स पेटी में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। मतलब ये जो खुद के राशन के लिए थे वो लक्ष्मी के राशन के लिए उसने करामत अली को पैसे दे दिए। यहाँ तक हमारा हुआ परीक्षित क्रमांक 3। अभी उसके प्रश्न उत्तर देख लेते। अभी आपको इस पैसेज में बीच में जो हाईलाइट किए हैं वो प्रश्न के उत्तर है, तो वो अपने पुस्तक में क्या करो या खुद ढूंढा करो तो भी आपको प्रश्न किस तरह से ढूंढने इसकी आदत लग जाएगी। अभी पेज नंबर 18 गद्यांश क्रमांक 3 हमने पढ़ा है, उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा क्योंकि सुबह से रमजानी या रहमान ने किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ नहीं दिया था और लक्ष्मी बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सानी तैयार की। करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो वह उसे काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा, तो वो उसे पसंद नहीं थी वो बात, इसलिए वो उसे बेचना नहीं चाहता है। आगे जो कृति है वो है, पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने ये कहा, मैं कहाँ से पैसे दूँ? उनमें उसे पहले तो दूध बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? ये 4 बातें आपको वहाँ से लिखने की, ठीक है बच्चों। तो अभी आगे का क्वेश्चन जो है वो है, गद्यांश में प्रयुक्त 2 पशुओं के नाम, गाय और भैंस। रमजानी ने संदूकची से ये निकाला, 20 का एक नोट। 20 का एक नोट। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्याकरण कृति। वो व्याकरण कृति 2 मार्क्स के लिए आती है। पहला क्वेश्चन जो है, विरुद्धार्थी शब्द, विशेष सामान्य, बूढ़ी युवा, आसान कठिन, बेचना खरीदना। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। दूध पुल्लिंगी, परेशानी स्त्रीलिंगी, जमाना पुल्लिंगी, सानी स्त्रीलिंगी। आगे का क्वेश्चन जो है, सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति ये है कि मानव और पशु के संबंध के विषय में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। देखो, जैसे ही पहले पुराने ज़माने से मानव जो था पशु का शिकार करके पेट भरता था,
बाद में उसे खेती का पता चला और वो पशुओं को पालकर उनसे काम करना प्रारंभ किया। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे हमारे अनेक कार्य होते हैं। पशु अपनी मित्रता हमेशा निभाते हैं। कुत्ता एक सौम्य भक्त जानवर है, सुरक्षा करता है और कुत्ते का उपयोग करके पुलिस गुनहगार को भी तक ढूंढ लेते हैं। गाय, बैल, भैंस ये सब प्राणी खेती के काम में आते हैं। हमारे घर में जो दूध आता है इनसे ही आता है, गाय भैंस से। बहुत सारे प्राणी हैं जो मनुष्य के काम आते हैं। उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से ये जो है ये हमारा हुआ सोमवती अभिव्यक्ति। तो अभी हम आगे जाते हैं।